नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज यूपी और मैं हूं काशीराम मोर। आपको बता दें कि मंगलवार की वो दर्दनाक घटना पूरे देश को झकझोर दिया है। वही बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में एक गौरा विधानसभा है, ग्राम पंचायत मल्लीपुर के नाम से ये जाना जाता है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सूबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने का जो फरमान था, सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके उनको जो है जगह जगह ग्राम पंचायत में गौशाला बनवाया कि जो है उनकी सेवा होगी और उनके खाने के लिए बड़ी मेनू चार्ट बनवाया सरकार ने। लेकिन दुखद घटना यह है कि आखिर उनका गुनाह क्या था, उन्हें क्यों काटा जा रहा है। ये मंगलवार की घटना मैं आपको बता दूं कि आखिर इतनी बड़ी घटना, ये मैं उसी स्थान पर मैं मौजूद हूं। मैं कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार वो तस्वीर दिखाएंगे कि ये वो घर है और इसी के पीछे एक छोटी सी कुटी बनाई गई है। उस कुटी पे जो है ये घटना जो है यहाँ पर आए दिन से हो रहा था। अब ये कितने दिनों से चल रहा था, ये आज जनक्रांति न्यूज यूपी की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है और इसकी पड़ताल करेगी। यहाँ के ग्राम पंचायत के जो प्रधान है उनसे भी इसकी जायजा लेगी कि आपके ग्राम पंचायत का मामला था। और यही नहीं, यहाँ के विधायक प्रभात वर्मा गौरा के जो विधायक हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होंगे और उनसे कि आखिर इतना बड़ा कांड ये कैसे हो रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि चंद कदम दूरी, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी भी है और थाना छपिया क्षेत्र का अंतर्गत आता है। लेकिन ये भी कहते हैं कि सरकार की पुलिस प्रशासन इतनी चाक चौबंद है, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर ये कैसे चल रहा था, ये खेला कहां से शुरू हुआ। अब एक बार मैं इधर भी दिखाऊंगा। जो हिंदू विश्व परिषद के लोग आप देख सकते हैं कि लखनऊ से चल के प्रांतीय अध्यक्ष भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और क्षेत्रीय लोग भी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि इतनी बड़ी घटना जिस तरह से गौ अनबोलता जानवरों के, बेजुबान जानवरों के साथ हो रहा है, आखिर उनकी गुनाह क्या है और ये कब तक चलता रहेगा। क्या जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने घटना को लेकर के हाफ इनकाउंटर तो कर दिया है, लेकिन देखना यह है कि इस हाफ इनकाउंटर से क्या समाज में, क्या प्रदेश में, क्या जिले में ऐसी भय रहेगी। इस भय का क्या आने वाले समय में इसी तरह से कोई घटना नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आइए मैं बात करते हैं जो किस तरह से आप लोग व्यक्त करते हैं। मेरा नाम गोपाल सिंह है और मैं जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद से हूँ। और जो ये अपराध हुआ है, यहाँ पर गौकशी हुई है, इस बारे में जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोग चूंकि थाना अध्यक्ष महोदय, सीओ साहब से, कप्तान से भी लगातार संपर्क में हैं। इस गांव में आज हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। ये घटना निंदनीय है और इसमें मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ पुलिस विभाग की पूरी तरीके से मिली भगत है। जैसा कि मेरे संज्ञान में आ रहा है, स्थानीय भाई साहब जो भी जानकारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हिंदुओं को दबाने का काम किया जा रहा है। ये गांव पूरा मिनी पाकिस्तान बन चुका है। गोंडा जनपद का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 7 विधायक, 2 सांसद सब भारतीय जनता पार्टी से हैं। हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस विभाग निरंकुश होकर के काम कर रहा है। ये हम लोग यहाँ से पूरी तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठा करके माननीय योगी जी तक पहुंचाएंगे, इस विषय को उनके सामने रखेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज के समय में कुछ लोग ही, कुछ अधिकारी कर्मचारी ही योगी जी के सपनों को साकार करने के लिए अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधिकारी कर्मचारी पूर्ववर्ती सरकार के साथ मिली जुले सरकार के साथ उनका मिला जुला रवैया रहता है और कहीं ना कहीं माननीय योगी जी के शासन को, हिंदुत्व को बदनाम और बर्बाद करने के लिए मिली भगत से ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। और यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये घटनाक्रम सालों से चल रहा था और इसकी पूरी जानकारी स्थानीय शासन प्रशासन को रही है, जो कि निंदनीय है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर एक हाफ इनकाउंटर किया है, क्या लग रहा है कि इससे अपराध थम जाएगा? नहीं, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि 6-7 महीने पूर्व से ही अगर ये घटनाक्रम चल रहा था, अगर यहाँ कहीं सड़क पर कोई शराब पीता है, कोई घटना होती है, उस सभी चीजों की जानकारी पुलिस विभाग को होती है, तो क्या इतना बड़ा कांड पुलिस विभाग से छुपा रहा होगा? कहीं ना कहीं जानकारी रही होगी। स्थानीय लोगों के माध्यम से हम लोगों को संज्ञान में आया है। जब इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा स्थानीय लोगों की जानकारी के द्वारा हुआ है, पुलिस विभाग ने पहले नहीं किया है। स्थानीय लोगों के ऊपर भी पहले दबाव दिया गया है कि हाँ, ये घटनाएं ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब स्थानीय लोग सक्रिय हुए तब पुलिस विभाग ने पूरी तरीके से कार्रवाई करी है। तो ये मैं पूरा दोष पुलिस विभाग को दे रहा हूँ और इसका खुलासा होगा। ये अभी कई राज इसमें खुलने हैं। ये बरसों से चल रहा था और निश्चित रूप से कई नाम हम लोगों के सामने भी आए हैं जो लगातार इन सब कामों में संलिप्त रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ऐसे में
अगर देखा जाए जब हम बस्ती की बात आई, जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात आके करते हैं कि जहाँ संख्या इनकी ज्यादा है, ऐसे में तमाम जगह ऐसे कार्रवाई होता है। बिल्कुल ऐसे हो रहा है, लेकिन जहाँ तक हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, जैसे इस गांव में हमें 10-12 घर हिंदुओं के जो है मिले हैं, हम लोग उनसे मिल करके संपर्क करेंगे और अभी उन लोगों से वार्ता करेंगे, उन लोगों को समझाएंगे कि हाँ आप लोग मिल करके हमारे साथ काम करिए, हमको सही सही जानकारी दीजिएगा। हम लोग कंधे से कंधे मिला करके उनकी जानकारी के हिसाब से पूरी जानकारी आगे शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे और शासन प्रशासन के माध्यम से ही पूरी विधिक कार्यवाही कराने की मांग भी माननीय योगी जी से रखेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि आप जो है लखनऊ से चल करके आए और घटना स्थल को देखा कि जिस तरह से ये दर्दनाक घटना जो है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भले वो अनबोलता जानवर है, लेकिन सालों से अगर चलता रहा होगा तो कितने बेजुबान जानवरों की ऐसी हत्याएं हुई होगी, ये कौन माफ करेगा इनको। हम यहाँ के प्रधान जी हैं, मैं उनसे भी थोड़ा मुखातिब होंगे। तो यही जस्ट बगल में एक हथियागढ़ ग्राम पंचायत है, वहाँ के भी प्रधान मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि जब इतने लंबे समय से ये मामला चल रहा था तो क्या आप लोगों को कभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, तो परिचय बताएं। जी, मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा है। मैं ग्राम प्रधान हथियागढ़ का वर्तमान प्रधान हूँ। और हमारे यहाँ हथियागढ़ पुलिस चौकी से सटता हुआ ये गांव मल्लीपुर है, जहाँ पे ये निंदनीय हत्या हुई है बेजुबान जानवरों की, जो अक्षम्य है, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। और लगभग यहाँ 20 सालों से गोकशी हो रही है, लेकिन अभी तक ये संज्ञान किसके समझ में आया, नहीं समझ में आया, सारे लोग जानते थे। लेकिन आज ये बड़े मात्रा में जो गौ तस्कर पकड़े गए कुछ धरपकड़ हुआ है, वो कम से कम 3 कुंटल 4 कुंटल मांस बरामद हुआ है। इसको देखने के बाद कलेजा थर थर कांपने लगता है, इतनी निंदनीय घटना है। मैं सरकार से यही चाहता हूं कि जितने लोग इसमें संलिप्त हैं, जो धरपकड़ हुआ है और जिनके नाम आ रहे हैं, उनकी पकड़ हो, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि ये घटना दोबारा इस क्षेत्र में, क्या इस जिले में, इस देश में ना हो। और जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें कुछ लोग बचे हुए हैं, उनकी धरपकड़ बहुत जरूरी है। और मैं रेवेन्यू विभाग से भी मांग करता हूं, जो अवैध मकान यहाँ पर बने हुए, उनके मकान को ढाया जाए। पीला पंजा जो योगी सरकार जो मशहूर है अपने पीले पंजे के लिए, उन उस गिरफ्त में ये पीला पंजा आना, ये घर आना चाहिए पीले पंजे की गिरफ्त में, ताकि ये एक अच्छा मैसेज जाए कि अगर हम जानवरों को हत्या करेंगे या आपराधिक घटना में सम्मिलित करेंगे तो योगी सरकार, यहाँ का शासन हमें माफ नहीं करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो है बुलडोजर हमेशा सर्विस के लिए खड़ा होता है, वहीं क्या अब ये देखने की सवाल ये भी उठ रहा है कि जो यहाँ पे लोग जो अवैध, क्योंकि रेवेन्यू का मामला है, ये जांच का विषय है, क्या अगर ऐसे जो है गतिविधियों में लोग पाए जाते हैं तो क्या पीला पंजा यहाँ पर बुलडोजर बाबा का गरजेगा या इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ गौरा के जो विधायक हैं, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे कि इस तरह से योगी सरकार में जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो है ये खौफ, योगी का जो खौफ है पूरे प्रदेश में जो है ये गूंजता है, और जो है योगी सरकार में जो है जो अपराधी हैं या तो वो सुधर गए या तो मिट्टी से जो है अलविदा जुदा हो गए। अभी बात ये भी आती है, क्या इनको इस सरकार के योगी का भय, क्या उस पीले पंजे का भय नहीं था, क्योंकि इतने दिनों से जो है गोवर्ध जो हत्याएं का काम ये कर रहे थे। फिलहाल आइए मैं ले चलूंगा सीधा जो है यहाँ गौरा के जो विधायक हैं और मैं उनसे भी मुखातिब हूँ। जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना का खुलासा हो गया, कार्रवाई हो गई है, मुलजिमान 3 पकड़ लिए गए हैं, बाकी विवेचना जारी है, जो भी होगा वो कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार गोकशी को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है, उसके बावजूद भी रुक नहीं हुई गोकशी। नहीं, गोकशी रुकी है, सब जगह रुकी है, लेकिन फिर भी कहीं अगर ऐसी बात आई है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रशासन का भी बड़ा लापरवाही देखने को सामने है। प्रशासन का आपकी चिट्ठी लिखने के बावजूद भी प्रशासन नहीं जा रहा। नहीं, हमने चिट्ठी जो लिखी वो चिट्ठी लिखी हमने कि ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, जो 3 दुकानें खुली थी उसके खिलाफ मैंने चिट्ठी लिखी थी कि हमारा क्षेत्र अति संवेदनशील है और अगर ये इस तरह होगा तो इस पर कभी भी कोई घटना घट सकती है, उसके लिए मैंने चिट्ठी लिखी थी। लेकिन प्रशासन अगर समय रहते हुए अगर इस पे निगरानी रखती तो क्या इतनी बड़ी घटना हो सकती? प्रशासन अपना काम कर रहा है, योगी जी माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरी तत्परता से कड़ी कार्रवाई होगी। जैसे जिस तरह से देखा जा रहा है कि हाफ इनकाउंटर की, वो पुलिस का काम है, हाफ इनकाउंटर करे फुल करे वो उनका काम है, उससे हम लोगों का भी कहना था कि 3 दिन पहले मैंने इसके लिए इंफॉर्मेशन जो है चौकी पर दिया था कि मुझे ये जानकारी मिली थी
और जो है ये आरोप लगाती हुई यहाँ की जो कुछ पुलिसकर्मी हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा गांव जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस प्रशासन वहां पर लगा दिया गया है। किसी प्रकार की जो है और अनहोनी ना होने पाए, कोई दंगा फसाद ना होने पाए, ऐसे को लेकर के पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ घर घर एक घर घर पर लोगों को लगाया गया है। और देखा अक्सर कि गांव में जो है सब ताला लगा हुआ है। ये पूरी छावनी में जिस तरह से पूरी तब्दील हो गई है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे लगातार, हमारे कैमरामैन सहयोगी निर्जला के साथ। ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट।